हेलो एवरीवन, कैसे आए हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आप देखने वाले इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 साम्यवाद एवं साम्यवाद लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ से मोस्ट VBS सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले 2 नंबर वाला क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, पढ़ते क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो 8 बजे हम लाइव क्लास आते हैं, 8 बजे ज्वाइन कर सकते हैं आप हमसे। और ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो गुड्डी गाछी महाराज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। ओके, पढ़ते क्वेश्चन नंबर 1। समाजवादी दर्शन क्या है? समाजवादी दर्शन क्या है? आंसर देना। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। समाजवादी शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहते हैं। समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों का कारखानों तथा विपणन में सरकार का अधिकार हो गया। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर सारे समाज के लिए होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 2। समाजवाद क्या है? समाजवाद क्या है? तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता है। क्या समझे इससे? मतलब कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम एक नया रास्ता देने की कोशिश करे। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व, मतलब कि किसी पर्सनल व्यक्ति को हो, लेकिन किसी व्यक्ति को समझ ना होकर पूरे समाज के व्यक्तियों को लाभ मिल सके, इसलिए उसे हम समाज के लिए स्थापना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। समाजवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे? तो रूस में क्रांति के बाद नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। सामाजिक असमानता समाप्त कर दी गई। वर्ग विहीन समाज का निर्माण कर रूसी समाज का परंपरागत स्वरूप बदल दिया गया। पूंजीपति और जमींदार वर्ग उन्मुक्त कर दिया गया। समाज में एक ही वर्ग रहा गया जो साम्यवादी नागरिकों का था। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त कर पूंजीपतियों के वर्चस्व समाप्त कर दिया गया। देश की सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसी प्रकार एक वर्गहीन समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्थापना हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूसी क्रांति के बाद साम्यवाद एक नई आर्थिक नीति की स्थापना की। नेक्स्ट पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 4। रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को उल्लेख करें। तो रूसी क्रांति के 2 महत्वपूर्ण कारण निम्न थे: सामाजिक और आर्थिक। रूस समाज के बहुसंख्यक किसान वर्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मजदूर तथा श्रमिक भी शोषण के शिकार थे, अतः किसान मजदूर राजशाही के विरुद्ध बन गए थे। रूसी क्रांति की स्थिति भी दुर्बल भी कृषि तथा उद्योग का समुचित विकास नहीं होने के साथ साथ युद्धों से रूस की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई। इससे क्रांतिकारी भावना को बल मिला। रूस की संस्कृति को क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। रूस की संस्कृति क्या कहा जाता है मेरे भाई? ड्यूमा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 6। रूस में कृषि दासता की प्रथा किस समाप्त हुई? तो रूस में दास प्रथा की समाप्ति जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा 1861 में की गई। कब की गई? 1861 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले 7। रूसी क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं 2 उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। रूसी क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, इसके उदाहरण 2 निम्न है या इस प्रकार है। इस क्रांति के पश्चात श्रमिक या सरबराह वर्ग की सत्ता स्थापित हो गया। इससे अन्य क्षेत्र में आंदोलन की प्रोत्साहन मिली। रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर 2 खेमों में बट गई, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर एवरीवन। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आ रहे हैं। ठीक है, ओके बाय।